नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज हम राहु केतु के गोचर की बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आज राहु कर्क से मिथुन में और केतु मकर से धनु में प्रवेश किए हैं। वैसे पंचांगों के भेद के अनुसार थोड़ा सा समय में अंतर है। कुछ पंचांगों के अनुसार ये कल रात आधी रात के समय लगभग ये गोचर हुआ है, कुछ के अनुसार आज सुबह 9 बजे हुआ है। ये गोचर 18 महीने के लिए होता है लगभग। आपको ये स्पष्ट कर दें कि ये पूरा गोचर नहीं हुआ है। आज जो गोचर हुआ है उसमें राहु मध्य और केतु मध्य ने मिथुन और धनु में प्रवेश किया है। पूर्ण रूप से राहु और केतु मिथुन और धनु में 23 मार्च को ही प्रवेश करेंगे। हालांकि इसका प्रभाव शुरू हो चुका है। ये बहुत बड़ा गोचर होता है। कुछ ज्योतिषियों का तो ये मानना है कि कल युग में जितना राहु केतु का प्रभाव होता है उतना किसी और ग्रह का नहीं होता। अधिकतर ज्योतिषियों के अनुसार राहु मिथुन में और केतु धनु में उच्च के माने जाते हैं, जबकि कुछ अन्य ज्योतिषी वृषभ और वृश्चिक में इनको उच्च का मानते हैं। इसके प्रभाव बड़े दूरगामी होते हैं। कुछ तकनीकी कारणों से पिछले लगभग 1 महीने से हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। हमने कुछ वीडियो बनाए भी पुलवामा अटैक को लेकर, भारत क्या कार्रवाई करेगा, कब करेगा, एयर स्ट्राइक का हमने संभावना जताई थी। यहाँ वीडियो तो नहीं कर पाए, लेकिन जो फेसबुक पर हमारा पेज है स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र, उसमें हमने 17 फरवरी से 25 फरवरी तक 4 भागों में बड़ा विस्तृत विश्लेषण किया था कि भारत के पास क्या क्या ऑप्शन है और भारत किस तरह की कार्रवाई करेगा। उसमें हमने स्पष्ट रूप से इस तरह की स्ट्राइक की संभावना बताई थी। 26 जनवरी को सुबह ही हमने एक और पोस्ट अपडेट की थी, जिसमें हमने बताया था कि ये हमला जो होगा, स्ट्राइक होगी, ये 6 मार्च से पहले होगी। और हमारे पोस्ट करने के कुछ मिनटों बाद ही ये खबर आनी शुरू हो गई कि भारत के हवाई जहाजों ने बालाकोट और कई जगह बम्बार्डमेंट की है। इसके बारे में भी आने वाले 1-2 दिनों में वीडियो डालेंगे, क्योंकि अभी ये कार्रवाई खत्म नहीं हुई। हमने अपने फेसबुक में स्पष्ट लिखा है ये कार्रवाई का पहला भाग है, इसका दूसरा भाग तो भी आना है। मोदी जी ने भी इशारा दिया है कि अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है, असली तो आना है। अब इसके प्रभाव अलग अलग राशियों पे क्या होंगे, सबके लिए क्या उपाय होंगे, ये हमने अपने स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र के फेसबुक पर पेज में तो डाला है। वीडियो भी 1-2 दिन में डालने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इतना बता दें कि 2001-2 में भी यही इनकी स्थिति हुई थी। राहु मिथुन में और केतु धनु में आए थे। 2001 में जो विश्व में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई वो आप सबको विदित है। 9/11 जो 9 नवंबर 2001 को जो अमेरिका में WTO टावर पे अटैक हुआ और बाद में दुनिया का सारा घटनाक्रम बदला, ये सबको विदित है। यही कुछ अचानक बहुत चौंकाने वाली घटनाएं पूरी दुनिया में अब भी होने वाली हैं। ये विशेष तौर पे इजराइल के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा नहीं होगा। चीन के लिए भी ये थोड़ी मुश्किलें बढ़ाएगा। पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत बुरे परिणाम ला सकता है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत के लिए भी ये गोचर कुछ मायनों में अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। यही बात मोदी जी के ऊपर लागू होती है। मोदी जी के लिए भी कई अच्छी बातें हैं, जो कि जैसा दिखाई दे रहा है कि एयर स्ट्राइक के बाद इनकी लोकप्रियता बढ़ी है, आने वाले चुनावों में उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसका बहुत विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद बात है। इसके ऊपर बोलने से बड़ा संवेदनशील मामला है। इसके ऊपर कुछ कहने से पहले हम उसका बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, 1-2 दिन में लिखेंगे। लेकिन इतना
अभी भी कह सकते हैं कि ये परिणाम चौंकाने वाले होंगे। ऐसी घटनाएं आने वाले 18 महीनों में दुनिया में होंगी जिनका किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा। तो कुछ और बातें जो सबके लिए लागू हैं। देखिए, पहले राहु कर्क राशि में था, जो कि जिसका स्वामी चंद्रमा है, और राहु का शत्रु होने से वो शत्रु राशि में था। अब मिथुन में उसका स्वामी बुध है, जो राहु का मित्र है। ये परिवर्तन सबके लिए कुछ हद तक सुखद रहेगा। लेकिन वही केतु मकर राशि से निकल जाएगा। मकर राशि शनि की है, जो कि केतु का मित्र है, और अभी धनु में आ गया है, जो गुरु की राशि है, उससे कुछ भी कह ले शत्रुवाती है। तो ये गोचर उथल पुथल ला सकता है सबके लिए। लेकिन कुछ लगन वालों के लिए राहु केतु मित्र और सहायक ग्रह का काम करता है, कुछ के लिए शत्रु ग्रह का काम करते हैं। तो सबको एक पैमाने से नहीं नापा जा सकता। अधिकतर जोशी तो राहु केतु के हौवे से ही डराए हुए हैं और हर एक को राहु केतु और शनि के उपाय करने को बोल देते हैं, जबकि जिनके लिए सहायक ग्रह है उनके लिए उपाय आवश्यक नहीं होते हैं। तो इसके बारे में तो हम अलग से बताएंगे। अभी हम इतना बताना चाहते हैं कि ये राहु केतु का गोचर इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसे परिवर्तन लाएगा जिससे हो सकता है आने वाली दुनिया किस तरह से बर्ताव करेगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी होंगी, कुछ चीज़ें बहुत सुखद नहीं होंगी। तो जैसा कि हमने कहा, कई लोग कहते हैं छाया ग्रह है, इसका क्या प्रभाव होना है, इनका तो गिनते ही नहीं हम। गलत बात है, ये छाया ग्रह है, लेकिन इनका प्रभाव जैसा हमने कहा बहुत अधिक होता है। और एक बात हमने आगे भी किसी वीडियो में बताई थी कि जो ग्रह धीमी गति से चलते हैं, जिनका गोचर देर बाद होता है, उनका प्रभाव भी अधिक होता है। जैसे शनि किसी एक राशि में 2.5 वर्ष लेता है, उसके बाद राहु केतु का नंबर आता है, ये लगभग 18 महीने यानी कि 1.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, इनका प्रभाव अधिक होता है। फिर गुरु वो 13 महीने एक राशि में रहता है, उसका भी प्रभाव काफ़ी होता है। उसके बाद मंगल आता है, जिसका लगभग 3, साढ़े 3, 4 महीने एक राशि में आमतौर पर रहते हैं, फिर उसका प्रभाव होता है। जो ये ग्रह महीने में एक बार में गोचर कर जाते हैं, जैसे बुध, सूर्य और शुक्र, इनका प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम होता है, इनका प्रभाव अपनी जगह है। चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में गोचर कर लेता है, उसका प्रभाव इतना दूरगामी नहीं होता। जो जितना धीमी गति से ग्रह चलता है उसका प्रभाव भी उतना दूरगामी होता है। क्योंकि 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ तो उसने दुनिया की जो दिशा बदली, उसके बाद बहुत घटनाएं उसके बाद हुई। अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया, उसके बाद इराक पर हमला हुआ, ओसामा बिन लादेन भी मारा गया। हमने तो अपने एक पोस्ट में ये भी बताया है कि ये गोचर जैशे मोहम्मद और उसके मुखिया मसूद अजहर के लिए भी बड़ा भारी पड़ने वाला है। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में स्पष्ट करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद।